बंधुओं, एक कथा याद आ गई। भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था सेन नाई, जो बाल काटते हैं। ऐसे एक नाई के रूप में इनका जन्म सेन नाई भक्तमाल जी में कहते हैं कि वो भीष्म पितामह का ही पुनर्अवतार है। इतना सुंदर प्रसंग है सेन नाई का, हम पहली बार सुना रहे हैं। ये नाई थे, बाल काटने का काम करते, और राजा के नाई थे, राजा के बाल काटते थे, और किसी के बाल काटने को उनका अधिकार नहीं था। तो नगर के राजा के नाई थे। एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना मैं हूं, इन भावों में ये मैं हूं, इन भावों में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट और सुनो, फिर विश्राम करेंगे। और तभी भगवान गीता में कहते हैं कि मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने ये बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद में हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सेन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे, बोले कि मानवों में राजा मैं हूं, राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान हैं। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते, और उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सेन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोजूं। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। और श्री सेन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सेन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा। तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम शिखा नहीं रखते। तब अंत में सेन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए। तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सेन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन करो। तो सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे, फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है। और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है, और मार्ग में इनके गांव में होके निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं,
उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। नाचने लगे सेन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको, और इस सैन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा, कहां है सेन नाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेन नाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल लें, कभी हजामत का डिब्बा संभाल लें, कभी धोती संभाल लें, और दौड़ते दौड़ते आए। अरे महाराज 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 मैं आ गया। तो कहां रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा कर दें, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूं, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही। बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे। आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। लेकर के अपने कंधा पर जोर से झटका दिया, कमर ऐसी खुली महाराज, राजा बड़ा हल्का हो गया। बोले सेन तू इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे विराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहां पर सुंदर कंधा दबाने लगे। थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे तो वहां एक तेल का पात्र रखा था और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे ही देखने लगे, सेन नाई ने जैसे ही अपना मुख इधर किया तो प्रतिबिंब में क्या दिखा? मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, नाक में सुंदर नथ बेसर, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़कर के देखें तो सेन नाई और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। राजा बोला ये मेरी आंखों का भ्रम है कि क्या है, पता नहीं हो क्या रहा है। नेत्र बंद करके अनुभव करे तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन आज जैसा स्पर्श नहीं था। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सैन कहां गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूं। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। राजा बोला कोई बात नहीं, अब इसको अगली बार देखूंगा, अब तो तैयार होके चलता हूं। अपने वस्त्र आदि पहन करके राजा तैयार हुए। वहां सैन को पता चला कि राजा ने आज बुलाया था, मैं तो कीर्तन में रह गया। कौन आए थे? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी भैया हमने बहुत रूपन में देखे, कभी ठाकुर जी नरसी भगत बन करके भी गए हैं। ठाकुर जी एक जगह सक्कूबाई बन के पिटाई करवाने गए अपनी, वो एक दिन वो भी कथा सुनाऊंगा। लेकिन नाई बनकर के पहली बार गए ठाकुर जी, अपने हाथ से हजामत करके आए, बाल वाल काट के आए राजा के, और मालिश करके आए, हड्डी वड्डी चटकाया है उसकी। या सेन नाई को जैसे याद आया, संतों को प्रणाम किया, अरे भगवान भगवान आप लोग विराजो, मैं एक काम करके आता हूं। तुरंत अपना डिब्बा लेके वही पाग वाग संभालते हुए दौड़ते हुए गए तो राजा तैयार होके बिल्कुल बाहर आ गए थे। सैन ने आकर के जैसे ही राजा को देखा,
हजामत हुई है, केश वेश सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल राजा तो बढ़िया तैयार है, केश वेशों में तेल लगा है। सेन ने आकर के कहा, पूरे गांव में क्या, दूर दूर तक शहरों में भी कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे अलावा राजा को स्पर्श कर सके। कि मेरी अनुपस्थिति में कौन करके गया? सेन को आता देख राजा बोले, और भाई सेन, कुछ भूल गए थे क्या? कुछ भूल गए हो, लेने आए हो? सेन बोले, भूला तो कुछ नहीं। कुछ नहीं भूले तो फिर क्यों आए हो? आपने कल बुलवाया था मुझे। अरे तो कितनी बार आओगे? सुबह आके तुम सब करके तो गए, अब क्यों आए हो दोबारा? सेन बोला, मैं नहीं आया था, मेरे घर तो संत जन आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, कीर्तन कथा चल रही थी मेरे घर में, तो मुझे देरी हो गई तो मैं दौड़ा दौड़ा आया कि आपकी हजामत करूं। सैनिक जन बोले, अरे तू क्या पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है क्या? तू तो आके गया, यहां पे सब करके गया है, हमने तुझे दक्षिणा भी दी थी। और बोले, हर बार तो तू इतने 10 सोने की मोहर लेके जाता था, आज बड़ी तुझे कंजूसी चढ़ी थी, बार बार कहते एक और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कहां लेके जाओगे इतना, और दे दो। आज 20 सोने की मोहर लेकर के गया था। मैं नहीं आया हूं, मुझ पे नहीं है कुछ भी। राजा बोला, झूठ बोलते हो। अरे वो संतों की जमात निकल रही है, मैं उनको बुलाता हूं। संतों की जमात बुलाई गई। बोले, कहां था ये? बोले, तो हमारे साथ थे, सुबह से सेवा पूजा भजन में लगे थे, बस ये बात हुई, यहां सेन के आंसू छूटे, वहां राजा के आंसू छूटे। सेन ने कहा, सत्य में मैं था? बोले, बिल्कुल तुम जैसा ही था, लेकिन आज मैं तब कह रहा था कि स्पर्श इतना अद्भुत क्यों है, और तुमने सेन कभी मेरी उंगलियां नहीं चटकाई, आज तो उंगली चटका के गए, कमर चटका के गए, गर्दन वर्दन सब करके गए हो। और अंत में एक अनुभव मुझे हुआ था, क्या? कि मैंने तेल के पात्र के प्रतिबिंब में जब देखा तो वहां सेन नहीं, वहां पर कोई मोर मुकुटधारी दिखाई दे रहा था। सेन तो बस वही मूर्छासी में आ गए, राजा के चरण पकड़ लिए, बोले, धन्य हैं आप, मैं आपके अंग को छू लूं। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आपको छू के गए, श्री ठाकुर जी ही आए थे। राजा ने तुरंत सेन को उठाया, राजा दंडवत हो गए, बोले कि महाराज, अब आज से आपको मेरी हजामत नहीं करनी, आज से आपको ये सब क्रिया नहीं करनी है, तो आज से आप मेरे राजगुरु हैं। जिनकी कृपा से ठाकुर जी मेरे भवन में आ गए, जिनकी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल गया, ऐसे आप नाई नहीं रह सकते, आप तो मेरे गुरु हैं। और उस दिन से सेन जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमारी भागवत जी के तो महात्म में ही कह दिया कि गुरु प्रसन्न होंगे तो बड़े बड़े योगियों को, सिद्धियों को भी जो प्राप्त नहीं है वो आपको प्राप्त हो जाएगा गुरु प्रसन्नता से। अद्भुत महाराज जी के भाव। अब हम लोग आगे के क्रम में प्रवेश करें। कल खूब जोर की वर्षा आ गई थी तो प्रसंग आधा ही रह गया, तो रात में नरसिंह मेहता हमारे स्वप्न में आए। हमने कि क्या हुआ महाराज? तो बोले, बस प्रसंग पूरा करके आइए जल्दी। मैंने कहा, आज जाति कथा में करेंगे। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि कुछ संतों की जमात, ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे कि ईर्ष्यालुओं को ठाकुर जी नहीं मिलते। आपके अंदर कितने दोष हैं अपने आप लिखिए, हमारे कहने से काम करेंगे। यहां पर जितने भी दंपति बैठे हैं, पति पत्नी, यहां पर जितने भी बहन भाई बैठे हैं, यहां पर जितने भी मित्र बैठे हैं, यहां पर जितने भी आपस के सगे बैठे हैं, युगल युगल जोड़ी बना लीजिए। और कथा से जाने के बाद आप लोगों को एक काम करना है, पति पत्नी एक दूसरे को पर्चा और पेन दे में और एक दूसरे से कहें, तुमको मुझ में जितने दोष दिखते हैं सब लिख करके मुझे दिखाओ। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, बहन भैया के लिखे, भाई बहन के लिखे, भाई भाई एक दूसरे के लिखो, मित्र मित्र एक दूसरे को। लेकिन सौगंध है एक दूसरे की, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के मत कोई ईर्ष्या में कुछ एक दो पद ज्यादा लिख दो कि तुम में ये भी है ये भी है। नहीं, जो अनुभव होता है वही लिख करके और उसको दीजिए। ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, आपस में देख करके फिर अनुभव कीजिएगा। आपके शायद नेत्र खुल जाएंगे। कई ऐसे दोष होंगे जो आपको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर है, लेकिन सामने वालों को वो दिखते हैं।
वो दोष आपको पता चलेगा। उन समस्त दोषों को ठाकुर जी के हवाले कर देना, क्योंकि सब दोषों के साथ ठाकुर जी मिल जाएंगे। अगर एक दोष उनमें है तो ठाकुर जी के मिलन में बाधा आ सकती है, और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। अगर सामने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, मैंने कभी अनुभव किया था, तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहां इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना, और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे। संत जन कहने लगे जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूंगा? बोले हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं है, हमारी हुंडी लिखिए। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले किसको जानते हो? बोले वहां सांवरिया सेठ है, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जान। बोले उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पर कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ्य हो। मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा। बोले संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण, विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूं, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के, ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा। संतों को पवा दिया मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो, तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन हैं सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पर। पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे सत्य घटना। बिहार के एक पंडित जी ने एक सेठ जी से जाके कहा कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है,
दान दक्षिणा कुछ है नहीं हमारे पास रास्ते के लिए, आप हमें कुछ दे दो। तो सेठ जी ने उनको 100 रुपया दे दिया, बहुत होता था 100 रुपया, और महात्मा जी से कह दिया कि ये 11 रुपए तो आपके आने जाने में खर्च होंगे, 5-6 रुपए में आपको प्रसाद वरसाद हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा लगभग 80 रुपया ये श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो ठीक है, महात्मा गए, जगन्नाथपुरी पहुंच करके उन्होंने खूब सुंदर सेवा करी, संत जनों को खूब प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के भंडारा आदि करा करके अंत में 11 रुपया बचा, 11 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। अब सेठ जी बोले मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा कि भाई हम 80 तो नहीं चढ़ा पाए, 11 बचे तो 11 चढ़ा दिए। सेठ जी से जाकर के कहा कि देखो सेठ जी, हमने वहां भंडारा आदि किया तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने 80 रुपए के लिए कहा था, इतने की टिकट बनी, इतने का प्रसाद हुआ, इतने का हमने भंडारा कर दिया, 11 रुपया बचा था वो हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। 100 में से 11 गए, कितने बचे? 100 में से 11 गए, कितने बचे? 89। सब कुछ संतों की सेवा में लगा दिया, 11 रुपए मंदिर में चढ़ा। तो सेठ जी के मन में आया मैंने 80 के लिए बोला था, इन्होंने 11 ही क्यों चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं, 11 चढ़ गए तो अच्छा है। ये सोच कर के सेठ जी जब सोए तो रात्रि में महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के बोले तुमने 100 रुपए देकर के एक संत को भेजा था? बोले हाँ, उसमें से 89 रुपए हमने रख लिए हैं, 11 हमने छोड़ दिए हैं। सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले कि संत तो बता रहे थे कि उन्होंने 11 रुपए चढ़ाए, ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने इतने रुपए रख लिए। दूसरे दिन जाके जब संत से पूछा कि ये ऐसे स्वप्न में ठाकुर जी ने हमको बताया, तो संत के नेत्र सजल हो गए, बोले कि हमने जो मंदिर में जाके ठाकुर जी को चढ़ाया, ठाकुर जी ने वो स्वीकार नहीं किया, जो संत सेवा में लगाया वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, जो वैष्णव संत सेवा में हमने अर्पित किया उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, जो गोलक में जाके चढ़ा के आए, ठाकुर जी के आगे रख के आए, वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था के लिए तो चढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा। तो नरसिंह मेहता जी ने भी वही किया, संतों को पवा दिया और कहा द्वारिकाधीश हमने 700 सोने की मोहर भेज दी आपके पास, अब मेरी लाज रखना। संतों को हुंडी देकर के भेज दिया लिख करके। संत जन द्वारिका पहुंचे, वहां जाके ढूंढने लगे सांवलिया सेठ कहाँ है, कहीं नहीं मिले। पूरी द्वारिका छान मारी, कोई सांवलिया सेठ नहीं। आधी रात जब हुई, संत जन जब रोने लगे गोमती तट पर जाकर के, आहा, अब हम भक्तमाल जी रखी नहीं है, नहीं तो मैं वो छप्पे पढ़ के सुनाता, इतना सुंदर है। श्री प्रियादास जी ने इतनी सुंदर टीका करी है, कैसी सुंदर पाग बांध करके घुंघराले केश में श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के, जूती पहन करके, श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके, गले में सुंदर हार पहन के, हीरे दमकाते हुए अदब से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, हमारे सेठ श्री नरसिंह मेहता जी ने किसी को हुंडी लेकर के भेजा है क्या? जैसी नरसिंह मेहता का नाम सुना संत जन उठ गए, बोले भैया तुम कौन? बोले हम सांवरिया सेठ। आहा, दर्शन करके सब नतमस्तक हो गए। हुंडी जैसे ही, वो लिखी हुई हुंडी जैसे ही दी, पढ़ करके ठाकुर जी ने अपने सिर से लगाया और कहा कि महाराज आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे नरसिंह जी के दर्शन करके आए हो। बोले नरसिंह जी देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं और आप उनके सेवक हो, आप इतने अद्भुत लगते हो। बोले मेरे जैसे सेवक हजारों हैं उनके, नरसिंह जी तो बड़े अद्भुत हैं। 700 सोने की मोहर तुरंत पकड़ा दी। बोले ये 700 सोने की मोहर तो आपकी जो आपने दी थी वो है, इसके अलावा आप मेरे सेठ जी के यहां से आए हो तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकर के गए सोने की थाली में भोजन, खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाए, संत सेवा कराई, खूब दक्षिणा ऊपर से प्रदान कर दी। संत जन बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उल्टा पत्र लिखा और कहा, हे नरसिंह जी, संसार ने मुझे चोर कह करके बुलाया, संसार ने मुझे ये कह करके बुलाया, संसार ने मुझे इतने इतने लालचन लगाए, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे सेठ कह करके पुकारा, सांवरिया सेठ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्द ही आपसे मिलूंगा।
ऐसा पत्र लिख करके ठाकुर जी ने संतों के द्वारा भिजवाया, जाओ हमारे सेठ जी को दे देना। नरसिंह मेहता के पास जैसे ही संत पहुंचे, नरसिंह मेहता बोले अब पिटाई होगी। क्यों? इनको 700 सोने की मोहर मिली नहीं होगी द्वारिका में, तभी मारने आए हैं मुझे। लौट करके संत जन आए, नरसिंह मेहता बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों, आपको मोहर मिल गई? बोले 700 सोने की मोहर तो मिल गई, हमारा संत वो भी हो गया, ऊपर से तुम्हारे वो सेवक ने इतनी दक्षिणा दी हमको, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अरे सब कुछ प्रदान किया। अरे नरसिंह मेहता जी, तुम्हारा वो सेवक इतना सुंदर था, क्या बताएं उसके रूप की। सफेद धोती, सफेद अचकन, सफेद पगड़ी, सफेद बेंत, ऐसी सुंदर उसकी जूती, नेत्र तो कहते ही बनते, कमल जैसे नेत्र थे। आहा, जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो पुष्प बरस रहे हों। एक बार उसने हमारा स्पर्श भी किया था, क्या बताएं, उसका स्पर्श पाके तो हम धन्य हो गए। अरे नरसिंह जी, कैसा सुंदर सेवक है आपका, हमको ऐसा सेवक मिलता तो हम तो अपने पास ही रखते, अपने से दूर जाने नहीं देते। नरसिंह जी बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, समझ में तो आ रहा था ठाकुर जी ने कुछ तो लीला करी होगी। अच्छा, तुम्हारे सेवक ने ये पत्र लिख करके भेजा। जैसे ही पत्र पढ़ा नरसिंह मेहता ने और अंत में पढ़ा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्दी मिलूंगा, ये पढ़ करके नरसिंह मेहता तो रोने लगे। आहा, ईर्ष्यालु देखते रह गए। और यहां ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता पर कृपा कर दी। इसलिए बंधुओं, कोई दोष जीवन में आ जाए चलेगा, आपके अंदर काम है कोई बात नहीं, कथा सुनना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, नष्ट हो जाएगा। क्रोध है धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा, मोह है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, लोभ है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। कथाएं आदि सुनना शुरू कर दो, सत्संग करो। लेकिन ईर्ष्या है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि ईर्ष्या लगभग मानवों के अंदर होती है, लगभग। अभी कोई आपसे ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के आ जाए, हो जाएगी ईर्ष्या। हम कथा में इतने साधारण बन के आ रहे हैं, ये इतना बढ़िया पहन के आ रहा है, हमसे बढ़िया कोई खाने लगे, कमाने लगे, हमसे बढ़िया कोई कुछ प्राप्त कर ले, हमसे बढ़िया घर बना ले, हमसे बढ़िया बच्चे हो जाएं, सब में ईर्ष्या हमारे चित्त में आती है। ईर्ष्या ये कष्ट का कारण। अरे आप लोग तो संसार की बात कर रहे हैं, हम व्यासपीठ में बैठ के कथा करते हैं, कथा करने वालों से ईर्ष्या हो जाती है लोगों को, ऐसी ऐसी ईर्ष्या के लोग। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति इस बात को प्रमाण दे रहा है कि मैं कभी ठाकुर जी से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए वो ईर्ष्या को प्रधानता दे रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या चित्त में मत लाइए। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध कराती है। बंधुओं, ठाकुर जी से संबंध होना या ठाकुर जी के जनों से संबंध होना, ये दोनों ही कृपा की बात है। आप ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पा रहे हो तो ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ, ठाकुर जी के जनों को ही अपना मान लो, ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ। आहा, अब कोई हमसे गुरु जी कहे, महाराज जी कहे, पंडित जी कहे, इंद्रेश जी कहे, समझ में आती है। एक बार एक कथा में एक बालक बोला जीजा जी, मैंने कि यार ये क्या बोल रहे हो? अरे महाराज जी, किशोरी जी हमारी बहन हैं और श्री लाल जी हमारे जीजा जी हैं, आप वृंदावन वासी हो, लाल जी के सखाओ, तो आप भी हमारे जीजा जी। मैंने कि बहुत बढ़िया। हमने कि साले साहब सेवा करने आ जाना। एक जगह और अद्भुत हुआ, नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए मैं गया, तो वहां जैसे मैं पहुंचा तो एक बालक मुझसे बोला नाना जी प्रणाम। मैंने कि यार तेने नाना जी कही मुझसे? बोले कि हाँ महाराज जी, मेरी माता जी रोज आपकी कथा सुनती हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मेरी गुरु भावना तो बन नहीं पा रही है, तो मैं इनको पिता मान लेती हूँ अपना। जय हो महाराज जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रसिक बिहारी लाल की।
श्री जटेरी धाम की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय। बड़ी तो हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों करी जाने। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो हमसे बोले महाराज जी हमारी माता जी कथा सुनती हैं, उनकी आपके प्रति गुरु बुद्धि तो बन नहीं पाई, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत कुछ सीखा है। तो हमने कि तो फिर क्या बोले गुरु नहीं मान पाई तो वो आपको पिताजी मानती हैं। मैंने ये आपकी माता जी की उम्र कितनी है? बोले 55 की हो गई। मैंने कि 55 की माता जी है, वो 28 साल के पिताजी। तो बोले कि अब आपने ही कहा था कि हरिजनों से संबंध मानो, तो हमारी माता जी आपको पिताजी मानती हैं, तो उस नाते से आप हमारे नाना जी हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे भी बाल बच्चे हो गए क्या? तो बोले हाँ जल्दी कृपा होने वाली है। मैंने कि वो बड़ा हो जाए तो वो परनाना बोलेगा हमको। तो अच्छा है, हरिजनों से संबंध रखो, हरिजनों को अपना संबंधी मानो। अरे जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो ना, इनको ही अपना संबंधी मान लो। इनके संबंध की कहानी से ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। मीराबाई मेरी बाईसा मेरी बहन है, श्री सूरदास जी मेरे काका जी हैं, श्री कुम्मन दास जी मेरे चाचा हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बड़े पिताजी हैं। ऐसे करके सबको संबंध, और ये गोपनीय रखने हैं, सबको बताने नहीं। इन सबसे संबंध, भक्तों से संबंध बना लिया जाए तो फिर ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे। आपको ठाकुर जी से नहीं बनाना पड़ेगा। अभी आप कहते हो ठाकुर जी आप मेरे लाला हो, ठाकुर जी आप मेरे पति हो, ठाकुर जी आप मेरे ये हो, आप कह रहे हो, ठाकुर जी मान रहे हैं कि नहीं इसका नहीं पता। ठाकुर जी माने उसका पता कैसे चलेगा? तो बोले भक्तों से संबंध बनाओ। भक्तों से आपका संबंध बन गया तो ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे, ठाकुर जी आपको अपना कुछ बनाएंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत ठाकुर जी के प्रति संबंध को प्रगाढ़ करती है, कल्याणकारी संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम, तथा सुनने वाले को फिर जीवन में कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। अनेक विषयों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने भागवत की रचना का प्रसंग बताया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 उपपुराण 17 महापुराणों की रचना की। तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत को रचना कार्य किया। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा कि भगवान के प्रभाव नहीं, भगवान के स्वभाव का वर्णन करो, तब मन को शांति मिलेगी। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। वेदव्यास जी ने वही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है? पांडवों के वंशधर। इन परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा ऐसा क्या हुआ कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो यहां महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया गया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बहुत सावधानी से सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु बालक को बचाना, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करना, उसकी मणि को हरण करके निकाल लेना, ये आदि आदि कथाएं यहां पर सुनाई गई। एक प्रकार से पांडवों का युद्ध विजय करा करके और थोड़े बहुत जो कार्य थे उनको समाप्त करके भगवान पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना के
द्वारिका प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम यहां से कथा सुनेंगे। द्वारिका को जैसे ही जाने लगे तो कुंती ने भगवान के रथ को रोक लिया। कुंती कौन है? भगवान की बुआ। बोले नाथ आप जा रहे हो? बोले बुआ अब देखो युधिष्ठिर राजा हो गया हस्तिनापुर का, आप लोगों का कष्ट खत्म हो गया। अब तक आप लोगों ने इतनी पीड़ाएं सही, वनवास करना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आपका राज्य आपके पास आ गया है, महाभारत का युद्ध आप जीत गए हो, अब सब अच्छा आनंद में हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। कुंती ने कहा 2 मिनट नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है, फिर चले जाना है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति, और कुंती ने भगवान से जो बात कही है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। जैसे ही ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, कुंती बुआ ने तुरंत ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी 4 कदम पीछे हट गए। बुआ ये क्या कर रही हो आप? मैं भतीजा हूं आपका, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, और मुझे पता है कि आप परमात्मा हो। मैं परमात्मा हूं? बोले हाँ। जोर से ठाकुर जी हंसने लगे। मैं परमात्मा हूं? बोले हाँ तुम परमात्मा हो, मैं जानती हूं। अच्छा मैं परमात्मा हूं तो फिर मेरे द्वारिका जाने पर आप रो क्यों रही हो? क्यों? बोले परमात्मा तो सब जगह रहता है, वो द्वारिका में भी है, हस्तिनापुर में भी है, वृंदावन में भी है, गोकुल में भी है, मथुरा में भी है, अलवर में भी है, जयपुर में भी है। परमात्मा कोई एक स्थान पर तो रहता नहीं, परमात्मा तो सब जगह रहता है। और आप मुझे अगर परमात्मा कह रही हो तो मेरे द्वारिका गमन पर इतना रुदन क्यों कर रही हो? परमात्मा तो सब जगह है, देख लीजिए मुझे। कुंती कहती है यही तो बात है, हो तो आप सब जगह पर इतनी आसानी से दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखता? तब कुंती दूसरे श्लोक में कह रही है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम्। बहुत दिन बाद हम कुंती स्तुति कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती कह रही है आप परमात्मा हो, सब जगह हो, लेकिन दिखते क्यों नहीं हो? माया के कारण। माया समझते हैं? संसार की हर वो वस्तु जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है वो माया है। मोबाइल फोन भी माया है, गाड़ी भी माया है, व्यक्ति भी माया है, खाने के व्यंजन भी माया है, पहनने के वस्त्र भी माया है। हर वो वस्तु जो ठाकुर जी से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करती है वो माया कहलाती है। लेकिन किसी वस्तु के सामीप्य में रह के भी ठाकुर जी से दूरी ना बन रही हो तो वो माया नहीं हो सकती। आप 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन गाड़ी में बैठ करके भी वृंदावन की याद में रो रहे हो तो आप माया की चपेट में नहीं हो। आप 56 भोग के बीच में बैठ करके भी जीव में स्वाद नहीं आने दे रहे हो और केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कह करके आनंदित हो रहे हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप 2 लाख 2.5 लाख का फोन पास में रख करके भी केवल कथा श्रवण करते हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप गले में स्वर्ण पहन के, हाथों में स्वर्ण और हीरा धारण करके भी अगर भगवान की भक्ति में लीन रहते हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। और एक बात बोलें, मायावी व्यक्ति अलग ही दिख जाता है। उसके सिर पर कृष्ण नहीं सवार होते, उसके सिर पर धन, उसके सिर पर ऐश्वर्य, उसके सिर पर नाम, उसके सिर पर अभिमान, ये सब सवार रहता है। वो मायावी व्यक्ति है, माया के चपेटे में है। और जो माया के चपेटे में आ जाता है उसको सब जगह होते हुए भी ठाकुर जी नहीं दिखते, उसको मंदिर में भी ठाकुर जी नहीं दिखते। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ श्रीनाथ जी दर्शन करने गया, नाथ द्वार। मेरी श्रीनाथ जी के दर्शन में मुझे बहुत सुख मिलता है, सब जगह ही मिलता है, पर राधा रमण जी, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी कुछ स्थान है जहां पर मैं स्थिर हो जाता हूं। अब श्रीनाथ जी दर्शन करने के बाद मेरे नेत्र तो सजल हो गए। बाहर आकर के थोड़ी देर में मौन रहा। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है,
महाराज जी, वो श्रीनाथ जी की ठोड़ी पे जो हीरा था कम से कम 5-6 लाख का तो होगा। गले में जो हार पहन रखे थे 12-13 लाख के तो होंगे। मैंने कि यहां करके भी तुमको वही दिखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, यहां जमीन के भाव कितने होंगे भैया, वो यही काम करते रहते हैं। कामी व्यक्ति जहां जाता है वहां काम दिख जाता है। धनवान व्यक्ति जहां जाता है उसको वहां धनी धन दिखता रहता है। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे पहले, अब नहीं रहते, वो अब ज्यादा व्यस्त हो गए। वो जहां जाते, महाराज जी घर कितने का होगा ये कमरा कम से कम 20-22 लाख का तो बना होगा है, ये टेबल कम से कम इतने की तो आई हो, मैं तुमको खरीदनी है क्या? अब हम तो घरों में जाते रहते, तो ये थोड़ी है तो सब जगह वही देखना। कई लोगों को देखा गया, वो कथा में आकर के भी कथा नहीं सुनते। वो कथा में आकर यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, व्यास जी भजन ही नहीं गा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया है, कोई चुटकुल्ला नहीं सुना रहे तो ठाका मार के हंसे नहीं, कोई टोना टोटका तो बताते ही नहीं है। जीवन में संकट चल रहे हो, उनसे कैसे निवृत्ति की जाए, कुछ तो बताओ। भावना जैसी होती है परिस्थिति वैसी अनुभव देने लगती है। माया जवनिका छन्न। एक बात बोले आपको, वस्तु का त्याग करने वाला त्यागी नहीं माना जाता। वस्तु के संग रहते हुए भी उस वस्तु में आसक्त ना होने वाला वो त्यागी माना जाता है। पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, रहने लगे पहाड़ी के ऊपर जाके, लेकिन रोज रोते हैं क्यों? पत्नी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मैंने करोड़ों कमाया था, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा। वो त्यागी है। लेकिन पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, संपत्ति भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन रहता है विरक्त, वो त्यागी है। हम गृहस्थाश्रमी हैं, यहां जितने भी बैठे हैं लगभग, हम गृहस्थाश्रमियों को आश्रम नहीं छोड़ना है, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने हैं, पर हां जितनी आसक्ति उन सब में है उतनी श्री कृष्ण में कर लेनी है। हमारा वही त्याग हो जाएगा, वही विरक्ति हो जाएगी, वही वैराग्य है हमारे लिए। जितना प्रेम से बालक को हृदय से लगाते हैं, जितने प्रेम से पत्नी को निहारते हैं, जितनी ममता से धन गिनते हैं, ये सब जिस दिन भक्ति में होने लगेगा, जैसे ठाकुर जी को सुबह उठाते ही उसी प्रकार हृदय से लगावें जैसे अपने बालक को लगाया हो, जैसे पत्नी को प्रेम भर के देखते हैं ऐसे ठाकुर जी को देखने लग जाएं, जैसे पैसे गिनने में सतर्क रहते हैं ऐसे नाम जप में सतर्क हो जाएं, बस हो गई विरक्ति। यही विरक्ति है, यही त्याग है। सब छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। 40 साल के हो गए और फिर कहने लगे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने ब्याह नहीं किया। असली बात यह थी कि किसी ने उनको पसंद ही नहीं किया था। अब 40 साल के हो गए तो क्या करें भाई, ये थप्पा कैसे सहन हो कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं। घर छोड़ करके बाहर रहने लगे, घर वालों ने निकाल दिया। अब बोले अब ये कैसे सहन हो, के घर वालों ने निकाल दिया तो फिर क्या लगा लिया? बोले हमने तो त्याग कर दिया घर का, त्यागी हो गए, महात्मा हो गए। हम गुलाब जामुन नहीं खाते, हम रसगुल्ला नहीं खाते, खाने को मिलता नहीं है, ये बताओ ना। विदेश जाना अपराध है, समुद्र लांघना गलत बात है। खुद को वीजा नहीं मिला था कभी, इसलिए सबके लिए ऐसा बोल रहे हो। बड़े विचित्र हैं संसार। लेकिन वास्तव में माया ही है जिसके कारण ठाकुर जी दिखते नहीं। ठाकुर जी तो सब जगह हैं। इस समय इस पंडाल में भी कहां कहां बैठे होंगे, लेकिन माया है जिसके कारण वो दिख नहीं रहे हैं। तब कुंती कहती है तो फिर दिखते कैसे हैं? बोले जैसे कठपुतली का नृत्य होता है ठाकुर जी, तो कठपुतली नाचती है, गाती है, हंसती है, खेलती है, सब कुछ कठपुतली करती है और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, अरे देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली हंस रही है, कठपुतली रो रही है। लेकिन गलती से किसी ने आकर के कठपुतली के पीछे वाला पर्दा अगर हटा दिया तो सारा भेद खुल जाएगा। ओहो, पीछे बैठा एक आदमी उंगलियों से नचा रहा है। ठीक वैसे ही संसार का हर वस्तु, हर व्यक्ति कठपुतली है। हमें ऐसा दिखता, ओहो ये इतना बड़ा आदमी बन गया, अरे उसके साथ बहुत बुरा हो गया, अरे ये मर गया, अरे ये जी गया, सब कठपुतली हैं। लेकिन जिस दिन सदगुरु आकर के माया का पर्दा हटा देंगे, सब पता चल जाएगा पीछे बैठे ठाकुर जी ही सब कर रहे हैं। कठपुतली की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी।
माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नाटक में नचाने वाला, कठपुतलियों को प्रदर्शित करने वाला कठपुतलियों की वास्तविकता अनुभव करा देता है, लेकिन भेद अगर खुल जाए तो फिर हंसी आती है कि हम जिस कठपुतली के मरने पर रो रहे थे वो तो पीछे से एक्टिंग करवाई जा रही थी। यही है संसार में, हम सब कठपुतली हैं, हम सब कठपुतली। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। हाँ जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो। हे नाथ, आप जैसे चाहोगे हम वैसे नहीं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो। जैसे आप नचाओगे नाचेंगे नाथ, जैसे आप रखना चाहो रहेंगे नाथ। आओ भाव से गा लो। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। ओ मैं तो थारो नचायो नाचूं, ओ मैं तो थारो मैं तो थारो नचायो नाचूं, थारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा थारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी का भाव से ओ घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। मंगल विधान में, हाँ थारे इस मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे।
मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं ओ जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे मैं तो भी ना शर्माऊं हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो हमारा गिरधर लाल थारो नचायो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे मारा नटराजा थारो नचायो नाचो रे और उल्टा सुलटा जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टा सुलटा जो कछु कर ले मंगल हाँ थारी मन चाही में प्यारे ओ थारी मन चाही में प्यारे मैं अपनी चाह मिलाऊं हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो भाव से हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे थारो नचायो
हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे नट राजा थारो नचायो नाचू रे ओ मैं तो थारो नचायो नाचू मैं तो थारो नचायो नाचू ए मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू ए मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं हाँ जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे मैं लपक गोद में आऊं हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो वो एक लाली कोई चित्र दिखा रही है पीछे से हाँ इनसे ये ले लो और मंच पे पहुंचवा दो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भांगड़ा करो उस पे आप कथक करो या आप भरतनाट्यम करो या आप हाथ पैर चलाओ वो नाचना नहीं है ये यहां नाचने का मतलब जीवन रूपी इस मंच पर आप जैसे मेरे साथ करना चाहो नाथ मैं नाचने को तैयार हूं आप चाहे जैसे नचा अभी रख लो भैया देना विश्राम में घर का प्राणी कहाँ न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है ये भाव मन मन खुशी मना अच्छी बात है घर के लोग आपकी बात नहीं मानते बात मानने लगेंगे तो उनमें ममता हो जाएगी नहीं मानते आपकी बात आप कहते हो कथा में जाना बिल्कुल नहीं जाना घर पे बैठे सुनो यूट्यूब पे आ रही है कथा क्या करना पंडाल में जाके सुनोगे बारिश का मौसम हवा चल रही है घर पे बैठे रहो अच्छी बात है घर के लोग आपको बार बार आपकी बात नहीं मानते नहीं तो उनके प्रति ममता हो जाएगी थारे इस मंगल विधान में थारे इस मंगल विधान में मैं काहे टांग अड़ाऊं हाणाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। और जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जा लकड़ी गिरती है लकड़ी जब गिरती है तो ऐसा नहीं है कि हाथ पैर लगा के रोकने का प्रयास करती हूँ जो है तो गिर ही जाती है हे नाथ अगर आप गिराओगे तो हम गिर जाएंगे लेकिन जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठा मैं तो भी ना शर्माऊं शर्माऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं
न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वही बात कुंती यहां कह रही है कि नाथ, इस संसार में सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। हमें लगता है कोई धनवान हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई एसडीएम हो गया, कोई डीएम हो गया, कोई महाराज जी हो गया, कोई संत हो गया, कोई व्यसनी हो गया, कोई पापी हो गया। लेकिन वास्तविक में ये सब कठपुतलियां आपकी, आप नचा रहे हो। और ये माया दूर करने वाले सदगुरु होते हैं। सदगुरु जीवन में आते हैं तो माया का भेद खुल जाता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मैया कुंती बुआ, मैं मान गया कि तुझे पता है कि मैं परमात्मा हूं। अब मैं परमात्मा हूं, तूने ये सिद्ध कर दिया। अब बता, जीवात्मा परमात्मा से कुछ मांगता है, तू भी मांग ले। जीवात्मा परमात्मा से कुछ मांगता है, तू भी मांग ले। तो कुंती बुआ कहती है मांग लूं? बोला मांग लो। दोगे? बोले दे दूंगा। बोले पहले वचन दो कि दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं मैं दूंगा। बोले नहीं, वचन दो, दूंगा। सोच लो? बोले सोच लिया, दूंगा। और कुंती मांग रही है, क्या मांग रही है? विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भवदर्शनम। विशेष रूप से आगे की पंक्ति में बैठने वाले लोग बैठने के बाद उठा ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना। पीछे वाले बेचारे उठें जावें, वैसे पीछे वाले उठते नहीं है, लेकिन आगे की पंक्ति वाले भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ दो चार लोग उठें तो उनको मना किया करो। बोले देखो व्यास जी को आप ही दिख रहे हो, पीछे वालों की तो शक्ल ही नहीं दिखती हमको, सब शाम सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन आगे वाले दिखते रहते हैं। तो उनसे हमारी प्रार्थना, आप लोग वीवीआईपी हो तो वीवीआईपी जैसे बैठे रहो, पूरी कथा सुना करो, क्योंकि आप हमको दिख रहे हो। नहीं दिखते तो आप उठो, जाओ, आओ, खांसो, बैठो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, लेकिन आगे बैठे तो बैठे रहे। विपद संतु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। कुंती भगवान के सामने प्रार्थना करती हुई कह रही है कि नाथ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या? इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, कृपा करके ऐसा मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए, सारे कष्ट मेरे जीवन में आ जाएं। कुंती ने भगवान का हाथ पकड़ रखा था, ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पीछे किया। कुंती बोली आप याद रखना, 3 बार कहा था आपने दूंगा दूंगा दूंगा, वचन दिया था दूंगा, और अब हाथ पीछे कर रहे हो। बुआ तू क्या मांग रही है? कष्ट मांग रही है, विपत्ति मांग रही है, दुख मांग रही है। पहले तो तेने ये प्रमाणित किया कि मैं परमात्मा हूं, और जब मैंने कहा कि परमात्मा से कुछ मांगो तो तू कष्ट मांग रही है। संसार के लोग सुख मांगने से हारते नहीं, थकते नहीं, अपनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लिस्टें लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, और तू दुख मांग रही है। क्यों? कुंती का पूरा जीवन यदि आप देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि इनके जीवन में सुख रहा होगा। बाल्यकाल में बिना विवाह के एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम था कर्ण। सूर्यदेव ने प्रदान कर दिया था मंत्र के प्रभाव से। इनको एक संत ने एक मंत्र दिया था, इस मंत्र से जिस देवता को बुलाओगी वो प्रकट हो जाएगा। सूर्यदेव को प्रकट कर दिया। सूर्यदेव प्रकट हो गए, बोले कहिए माता मैं क्या सेवा करूं। तो कुंती बोली मैं तो बस मंत्र पढ़ के देख रही थी कि इससे कुछ होता है कि नहीं। सूर्यदेव बोले अब तो मैं आ गया हूं, कुछ दे के जाऊंगा आपको। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण को दे दिया, लता पत्रों में लपेट करके उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। कुंती ने, एक धोबी की पत्नी ने उसको गोद लिया। मां का नाम राधा था तो कर्ण का नाम राधे हुआ। लेकिन कुंती जानती थी जब यही कर्ण कौरवों के पक्ष में मिल गया, कुंती को पता था कि ये मेरा बेटा है। विवाह हुआ पांडु महाराज से, जिनको ऐसा रोग लगा था और शाप भी लगा था कि अपनी पत्नी को सहवास की भावना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 5 बालक देव कृपा से प्राप्त हुए पांडव
लेकिन उन्हें भी सुख नहीं दे पाई। क्यों? पूरे जीवन भर वन में ही भटकना पड़ा उनको लेकर के। विधवा हो गई युवावस्था में। कितना सब कुछ सहा कुंती ने अपने जीवन में, कष्ट ही कष्ट देखा, कभी सुख नहीं देखा था। और आज जब हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर पहली बार पुत्र सुशोभित हुआ, जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए, कष्ट समाप्त हो गए। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और ये झोली फैला के कह रही कि मुझे कष्ट दे दो। बुआ, तेरे जीवन में कल से सुख आना शुरू हुआ और 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और आज तू मेरे से कह रही है कि तू मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती कहती है, आप ये बात मानते हैं कि कल तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और आप ये भी मानते हैं कि 12 घंटे पहले मेरे जीवन में सुख आ गया? बोले हाँ। अब मेरे जीवन में सुख रहने वाला है? बोले हाँ। हे नाथ, कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कष्ट के साथ साथ द्वारिकाधीश भी खड़े थे, लेकिन 12 घंटे पहले सुख आते ही द्वारिकाधीश जाने की योजना बनाने लगे और अब द्वारिका को जा रहे हैं। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें कृष्ण चले जाएं, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। मुझे उस कष्ट की याद आ रही है, उस वनवास की याद आ रही है, उस विपत्ति पीड़ा की याद आ रही है जिस विपत्ति पीड़ा वनवास कष्ट में आप साथ खड़े थे। मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप जा रहे। प्रायोरिटी सुख या दुख नहीं है, प्रायोरिटी कृष्ण है। वो सुख में स्मरण ज्यादा हो रहे हैं कि दुख में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। स्वाभाविक रूप से हम मानवों का स्वभाव ऐसा है कि हम सुख में व्यसनों की तरफ भागते हैं और दुख में मंदिर भागते हैं। जैसे ही जीवन में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, ऐश्वर्य, आप देखेंगे धन संपत्ति ऐश्वर्यवान व्यक्ति नास्तिक ही होते हैं। भजन भजन कथा में मन नहीं लगता, वो आए दिन भगवान पे ही प्रश्न उठाते रहते हैं। और जिनके जीवन में कष्ट ज्यादा होता है वो कभी ठाकुर जी पे प्रश्न नहीं उठाते। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है तो चढ़ाना है, यहां नारियल बांधना है तो बांध ही देंगे, गंगा जी में गोते लगाने तो लगा ही लेंगे, कैसे भी सुख आ जाए जीवन में। दुखी व्यक्ति कभी भगवान पर प्रश्न नहीं उठाता और सुखी व्यक्ति मंदिर तक में चप्पल पहन के चले जाते हैं। अरे वो सुख कैसा? जिससे कृष्ण दूर चले जाएं, जिससे मर्यादा नष्ट हो जाए, ठाकुर जी के प्रति भाव, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा समर्पण नष्ट हो जाए। वो धन कैसा, संपत्ति कैसी? और कई बार धन संपत्ति धनी मानी लोग अगर भक्त हो भी जाते हैं तो वो ऐसे भक्त बनते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे भक्त बनते हैं जैसे मानो वो कृपा कर रहे हो ठाकुर जी के ऊपर। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने धनवान होते हुए भी ये वृंदावन आते। अरे वृंदावन पर कृपा कर रहे हैं क्या आके? इतने धनवान होते हुए नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। अरे क्यों? नीचे बैठ के ही कथा सुनी जाती है। इतने धनवान होते हुए भी रोज हर मंगलवार वहां जाते हैं, इतने धनवान होते हर महीने खाटू श्याम जाते। क्यों? कृपा करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी पे? नहीं। अत्याधिक सुख कई बार ठाकुर जी से दूरी बनवा देता है। इसलिए दुख में भूलो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। कुंती कह रही है मुझे वो दुख चाहिए जिसमें आप मेरे साथ रहो, आप मेरे पास। भगवान ने तुरंत भुआ को हृदय से लगाया और कहा, भुआ तू जब कहेगी मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, किसी को नहीं दिखूंगा, बस तुझे दिखूंगा, बस तू मुझे बुला लिया कर। मैं कहा करता हूं कथा में, कभी अगर अवसर मिले और आपको व्यवस्था मिले तो कुंती, कर्ण और कृष्ण, ये 3 क हैं महाभारत में। कुंती, कर्ण और कृष्ण, इन तीनों का
आस्वादन कीजिए। इनका जीवन पढ़ लीजिएगा एक बार। इन तीनों का जीवन पढ़ने के बाद जन्म से लेकर के इनकी संपूर्ण प्रक्रिया, कृष्ण की तो हम सुनते ही हैं, कुंती और कर्ण की भी सुनिए। उस दिन आपको अनुभव होगा, मेरे जीवन में दुख कोई बहुत बड़े नहीं है, दुख तो इनको कहते हैं। एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कर्ण के ऊपर भी लिखा है, अवकाश नहीं फिर बताएंगे। कुंती भगवान की स्तुति गाती है। ठाकुर जी बोले अब हुआ, अब तुम विराजो। अब रथ में जैसे ही बैठे ठाकुर जी निकलने लगे, इतने में ही रोने की आवाज आने लगी। भगवान ने कहा अब कौन रोने लगा? देखा तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर जी बोले बालद्विज स्विहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वह नमिष्या निरयान मोक्षो यपि यापि वर्षायुतायुतै। मेरे कारण कितने बालक अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, मैंने अपनों को मार दिया। बहुत ध्यान से सुनिए थोड़ी देर। मोह अर्जुन को हुआ लेकिन युद्ध करने से पहले, और वैसा ही मोह युधिष्ठिर को हो रहा है, पर कब? युद्ध होने के बाद। गलती करने से पहले यदि आपके मन में सतर्कता आ रही है तो आप अर्जुन हो। कृष्ण आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन पूरे रायते फैलाने के बाद रोना, ठाकुर जी कह रहे हैं अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब हो गया, खुद किया, अब रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति कायर होते हैं जो गलती करने से पहले चेतते नहीं, गलती करने के बाद रोते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमसे अपराध हो गया, कान पकड़ रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं रोने से काम नहीं चलेगा, आप संकल्प लो दोबारा नहीं करोगे, और जो कर दिया उसका दंड भोगोगे तो ही तुम निवृत्त हो सकते हो। युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान बोले क्यों रो रहे हो? बोले मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, युद्ध में उनके पति मार दिए, कितने बच्चे अनाथ कर दिए, उनके पिता मार दिए। यदि मैं ही पीछे हट गया होता युद्ध मैदान से तो ये महाभारत नहीं होता, माताएं विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते। भगवान बोले वाह बहुत बड़ी बात कह रहे हो युधिष्ठिर। ऐसा ही मोह हुआ था अर्जुन को, लेकिन गीता सुना दी थी मैंने, वही मोह अब तुम कर रहे हो। अब मैं क्या सुनाऊं? बार बार नहीं सुनाऊंगा, इतना समय नहीं है मुझ पे। मेरा मोह दूर कीजिए, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं। भगवान बोले अब हम जहां फेल होते हैं वहां हमारे भक्त पास होते हैं। रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास लेके चलता हूं, वो तुमको ज्ञान उपदेश करेंगे। और भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, लेकिन मरे नहीं है। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान पिता से मिला हुआ है इनको। बंधुओं एक बार हम महाभारत की कथा कभी, वैसे हमने एक दो लोगों को वचन दिया हुआ है कि हम महाभारत की कथा करेंगे। महाभारत की कथा 7 दिन में नहीं होगी, 1 महीने में होगी, 30 दिन में होगी महाभारत। बहुत अच्छी कथा है महाभारत। एक मानव के जीवन के जितने प्रश्न सबका उत्तर है महाभारत में। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता शांतनु महाराज ने इनको दिया है। जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी ये मर नहीं सकते। अगर हमको ये मिला होता वरदान कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु है, बताओ क्या करना चाहते हो, तो हम लोग कैसी इच्छा मृत्यु रखेंगे? कढ़ी कचौड़ी खाने को मिल जाए, वृंदावन की लस्सी कोई आके पिला जाए, ये खवा जाए, वो खवा जाए, ऐसी सौंधी हवा चलने लग जाए, खूब सारे गहने मेरे शरीर पर पड़े हों, हाथों में खूब सारे हीरे की अंगूठियां हों, सारे भोगों को भोग करके पेट। एक व्यक्ति मुझसे कहीं बोला महाराज जी मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि मैं भूखा नहीं मरूं, मेरा पेट भरा हो जब मेरे प्राण निकले। मैंने कहा वाह, ऐसी भी इच्छा होती है लोगों की। लेकिन भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु क्या है कि द्वारिकाधीश सामने खड़े होंगे, मैं उनके सुंदर श्याम सरोरुह वदन को देख रहा हूंगा तब प्राण त्यागूं।